सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह ही नहीं बल्कि सनातन परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। सनातन धर्म वैदिक धर्म, जो वैदिक धर्म के वैकल्पिक नाम से जाना जाता है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जो किसी जमाने में पूरे बृहत्तर भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा है। विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के बाद भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी इसी धर्म में आस्था रखती है। सिंधु नदी के पार के वासियों को ईरानवासी हिंदू कहते, जो स का उच्चारण हक करते थे। उनकी देखा देखी अरब हमलावर भी तत्कालीन भारतवासियों को हिंदू और उनके धर्म को हिंदू धर्म कहने लगे। भारत के अपने साहित्य में हिंदू शब्द कोई 1000 वर्ष पूर्व ही मिलता है, उसके पहले नहीं। हिंदुत्व सनातन धर्म के रूप में सभी धर्मों का मूलाधार है, क्योंकि सभी धर्म सिद्धांतों के सार्वभौम आध्यात्मिक सत्य के विभिन्न पहलुओं का इसमें पहले से ही समावेश कर लिया गया था। श्री सनातन धर्म वैदिक संस्कृति, ब्रह्मा सृष्टि के सृजन के देव, भगवान विष्णु और उनके अवतार, श्री सूर्य देव की उपासना, कुंडलिनी शक्ति क्या है, हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है, 4 धामों में एक रामेश्वरम धाम, शनि प्रदोष व्रत परिचय, शनि देव ने ली पांडवों की परीक्षा, जानिए देवर्षि नारद जी कौन थे, मंगल परिण्य 7 पवित्र वचनों के महत्व, हिंदू धर्म के 16 संस्कार, ब्राह्मण किसे कहते हैं, शिव त्रिदेवों में से एक देव, शिवलिंग के प्रकार तथा उनका महत्व, पंचांग तथा उसके विभिन्न लाभ, सनातन धर्म का स्वरूप। सत्य 2 धातुओं से मिलकर बना है, सत और तत्। सत का अर्थ यह और तत् का अर्थ वह, दोनों ही सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ और तुम ही ब्रह्म हो। ये संपूर्ण जगत ब्रह्म में है, ब्रह्म पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर भी ब्रह्म की पूर्णता में कोई न्यूनता नहीं आती, वह शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है। यही सनातन सत्य है। सनातन में आधुनिक और समसामयिक चुनौतियों का सामना करने के लिए इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि ने सती प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता जैसे असुविधाजनक परंपरागत कुरीतियों से असहज महसूस करते रहे। इन कुरीतियों की जड़ों धर्मशास्त्रों में मौजूद उन श्लोकों मंत्रों को क्षेपित कहा या फिर इनके अर्थों को बदला और इन्हें त्याज्य घोषित किया, तो कई पुरानी परंपराओं का पुनरुद्धार किया, जैसे विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि। यद्यपि आज सनातन का पर्याय हिंदू है, पर बौद्ध, जैन धर्मावलंबी भी अपने आप को सनातनी कहते हैं, क्योंकि बुद्ध भी अपने को सनातनी कहते हैं। यहाँ तक कि नास्तिक, जो कि चार्वाक दर्शन को मानते हैं, वह भी सनातनी हैं। सनातन धर्मी के लिए किसी विशिष्ट पद्धति, कर्मकांड, वेशभूषा को मानना जरूरी नहीं, बस वह सनातन धर्मी परिवार में जन्मा हो। वेदांत, मीमांसा, चार्वाक, जैन, बौद्ध आदि किसी भी दर्शन को मानता हो, बस उसके सनातनी होने के लिए पर्याप्त है। सनातन धर्म की गुत्थियों को देखते हुए कई बार इसे कठिन और समझने में मुश्किल धर्म समझा जाता है। हालांकि सच्चाई तो ऐसी नहीं है, फिर भी इसके इतने आयाम, इतने पहलू हैं कि लोग बाग कई बार इसे लेकर भ्रमित हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण इसका ये कि सनातन धर्म किसी एक दार्शनिक, मनीषा या ऋषि के विचारों की उपज नहीं है, नहीं ये किसी खास समय पैदा हुआ। ये तो अनादिकाल से प्रवाहमान और विकासमान रहा। साथ ही ये केवल एक दृष्टा, सिद्धांत या तर्क को भी वरीयता नहीं देता। सनातन धर्म का मार्ग, विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है, तो इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसीलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है।